आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आधार हमारी पहचान। भारतवर्ष में पूरे केंद्र सरकार ने जब इस आधार की शुरुआत की तो इसका मेन जो कंसेप्ट था वो था नेट ग्रिड, नेशनल ग्रिड एक डेवलप करना था, जिसमें जितने भी भारत में नागरिक हैं, ख़ास तौर पे 1.3 बिलियन लोग जो है, उन सब की एक पहचान हो, एक यूनिक आईडी हो, जिस यूनिक आईडी से उनकी बैंकिंग, उनके इंश्योरेंस, जितना भी उनका खाका है वो उस आधार में जो है वो जज्ब हो जाए। और कल को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए या कोई भी अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट लाती है तो उस आधार कार्ड के ज़रिए जो है उन तक उन स्कीमों का लाभ जो है वो पहुँचे। ये केंद्र सरकार का सोचना था और सोच थी। और इस आधार में बदलाव आए, इस आधार पे बहुत लोगों ने टिप्पणी की। इस आधार को पहले मैंडेटरी किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसको मैंडेटरी भी नहीं रखा। और लेकिन आज ये आधार कितना जो है लाभदायक है वो आप देख सकते हैं कि पेंशन हो, वो कोई भी पेमेंट हो सरकारी, वो इस आधार से कितनी आसान हुई है आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जब ये आधार पहले शुरू हुआ, इस आधार में बहुत सारी खामियां थी। वो खामियां क्या थी? कहीं ना कहीं उनके नाम गलत हो जाते थे, एज गलत हो जाती थी, एड्रेस प्रूफ में प्रॉब्लम आ जाती थी। कोई अगर सिम निकालने की कोशिश करता था या अकाउंट खोलने की कोशिश करता था तो अकाउंट में नाम कुछ और होता था, आधार पे नाम कुछ और होता था। उसमें ये दिक्कतें आती थी कि उतनी मैन पावर नहीं थी गवर्नमेंट के पास, बिकॉज ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लैंड अप किया हुआ था कि भाई उनकी करेक्शंस पूरी की जाए। और फिर लोगों को ये दिक्कतें आती थी, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर जाके अलग अलग जगहों पे जो आधार सेंटर्स, एनरोलमेंट सेंटर्स थे, उन जगहों पे जो है अपने नाम वगैरह करेक्ट करते थे, लेकिन बहुत दिक्कतें आती थी, 7-7 दिन टाइम नहीं मिलता था। और इस दिक्कतों को देख के गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे बच्चों की जो स्कॉलरशिप होती है या अलग अलग प्रोग्राम जो होते हैं उनके लिए समग्र शिक्षा, जो जम्मू कश्मीर का एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, जिसको कि हेड कर रहे हैं अभी अरुण मनहास जी, उन्होंने ये प्रण लिया कि हम जो है 5 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक जो है आधार एनरोलमेंट करवाएंगे स्कूलों में। और उन्होंने ये प्रण लिया, लेकिन प्रण लेने के बाद उनको भी दिक्कतें आई, क्योंकि उन्होंने जो मैन पावर पहले इस्तेमाल की वो टीचर्स की वो उतने टेक्निकली साउंड नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। फिर डिपार्टमेंट ने जो है दोबारा सोचा कि हम इसको लैंड अप करेंगे, प्रोफेशनल्स को देंगे। और वो प्रोफेशनल्स आज हमारे साथ है जिन्होंने आधार में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। हमारे साथ चिनाब रीजन के इंचार्ज है और पूरे जम्मू कश्मीर में जो अभी एक कॉमटेक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा कार्य लिया हुआ है। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, पहले हम शाही जी से पूछेंगे जो चिनाब रीजन के इंचार्ज हैं कि शाही जी, आपने पहले भी आधार में काम किया है, तो जो टोपोग्राफी है ख़ास तौर पे पूरे चिनाब रीजन की, वो सारी हिली है, चारों तरफ पहाड़ दिखते हैं। इन पहाड़ों पर चढ़ना, इतनी मशीनें ले जाना, और उसके बाद अगर आपके आधार एजेंट को कोई भी दिक्कत आए ऑन ग्राउंड, उसको उस दिक्कत को ठीक करना वो कितना टफ रहा? सर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मैं यहाँ मौका दिया। सर बेसिकली आधार जो हमारे JNK में स्टार्ट हुआ 2013 में स्टार्ट हुआ था। तो हमारा जो आप जानते हैं कि चिनाब वैली का जो एरिया है वो बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है। यहाँ हमारा चिनाब वैली में ऐसा एरिया है, मैं बताता हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, मैं किश्तवाड़ की बात करता हूँ, मड़वा, वर्धमान, दक्षिण, जहाँ अभी तक लाइट नहीं है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि 2013 में जब आधार स्टार्ट हुआ तो हमने वहाँ प्रोसेस कैसे किया, एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के लाइट तो वहाँ है नहीं, हमने जनसेट वहाँ पहुँचाए, ठीक है। उसके बाद हमने लोगों मतलब गाँव से गाँव गए, मतलब घोड़े खच्चरों पे हमने वो ना सामान पहुँचाया वहाँ पे, और तब जाके वहाँ हमने आधार एनरोलमेंट की है। अभी तक हमारे यहाँ चिनाब वैली में अगर देखा जाए 95% तक एनरोल हो गए हैं। बेसिकली क्या था सर, जो आधार हमारा यहाँ क्या, आधार 2 फेज में चला यहाँ पे। पहले आधार था NPR बेस्ड, मतलब जिनका 2010 में NPR में नाम लिखा गया था उसका ही आधार बनता था, बिल्कुल। और जिसका आधार NPR में नाम नहीं था उसका आधार नहीं बनता था, बिल्कुल सर। और एक चीज़ इसमें थी कि 5 साल से ऊपर आधार बनता था, जो 5 साल से छोटा बच्चा था उसका आधार नहीं बनता था। बट 2017 में क्या हो गया, हमारी जो स्टेट है वो UID स्टेट हो गई। तो अब क्या है कि जो 0 to 5 भी आधार यहाँ पे बनता है, बिल्कुल। अब 0 to 5 भी हमारे उसमें शाहिद जी एक सवाल है, हमारे दर्शकों ने भी पूछा
कि जो 0 से 5 का जो आधार बनेगा वो कैसे बनेगा, बिकॉज उसका बच्चे के फिंगरप्रिंट मैच्योर नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सर जो 0 to 5 जो आधार बनता है ना, तो उसमें 2 प्रोसेस है। एक आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आधार बनाते हैं और जो एजेंसी है वो भी आधार बनाती है। उसमें खाली बच्चे का फोटोग्राफ लिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। और उसमें साथ में जो उनका जो अप्रूव करने के लिए उसमें जो मदर या फादर का फिंगरप्रिंट लिया जाता है कि वो उसको अथेंटिक करते हैं कि हमारा बच्चा एनरोल मतलब हो जाता है। उसके बाद 5 साल के बाद उस बच्चे का फिंगरप्रिंट मतलब अपडेट होता है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक 5 साल के बाद अपडेट करना और एक 15 साल के बाद अपडेट करना। बिल्कुल सर। मतलब एक पहले 0 से 5, एक मैं दर्शकों के लिए भी है कि आपको ये चीज़ सुननी है कि आपने अगर अपने बच्चे का आधार बनाया 5 साल से नीचे, जो इनका कहना है शाहिद जी का, उसके बाद आपने अपडेट करवाना है 5 साल के बाद, और उसके बाद 15 साल के बाद फिर अपडेट कराना है, फिर आपने अपडेट नहीं करना है। तो शाहिद जी और बताएं और क्या है। देखो सर, मैं एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ जो मेरा अपना है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसमें मेरी बात की। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो 2,31,032 है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो हमारा इस टाइम आधार का जो पोर्टल दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि जो आधार जनरेशन है वो 2,31,535 है। मतलब इतने आधार जनरेट हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है शाहिद जी कि कोई फेक आधार भी बने हो? सर उसमें बताओ, फेक आधार तो नहीं बने हैं, बट जो 2,31,535 आधार कार्ड बने वो लोगों को नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। जो ग्राउंड लेवल के हम जो बताते हैं आपको, लोगों को आधार नहीं मिले। और वही लोग क्या कर रहे हैं, बार बार खुद को एनरोल कर रहे हैं। जब वो एनरोल कर रहे हैं तो उनका आधार कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा। मतलब उनका जो एनरोल कर रहे हैं उनको बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली क्या, जो उनका पुराना जो है आईडी नंबर उनको ट्रेस आउट नहीं हो रही है। बेसिकली सर क्या है कि यूआईडी ने एक प्रोसेस निकाला था, ये 2016 की बात है, एडवांस सर्च। हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया गया था कि आप एक बंदा आइडेंटिफाई करो जिसको हम एसेस दें कि वो किसी भी बंदे का आधार निकाल के दे। तो हमारे जेएंडके में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बट बदकिस्मती हमारी है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फिर उतना वो फॉलोअप नहीं किया, तो वो यूआईडी ने भी वो फॉलोअप बंद कर दिया। नहीं, आप शाहिद जी यहाँ पे एक सवाल है। मिसाल के तौर पर कोई एक फार्मर है, उसने कोई स्कीम अप्लाई किया, जैसे उसने जन आरोग्य योजना के लिए अप्लाई करना है। अब उसके पास आधार नहीं है, जैसे आपने कहा कि उसका पहले 2-3 बार उसने अप्लाई किया हुआ है। अब उसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है? मैं एक बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि 2015 में ना यहाँ परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर खुले थे। मतलब हर तहसील पे एक सेंटर खुला था जहाँ 2 बच्चे काम करते थे। उस टाइम एक एजेंसी थी ECL, उन्होंने क्या किया था, एक सॉफ्टवेयर दिया था जिसका नाम था PCE, ठीक है। उसमें डाटाबेस था हमारे पास। हम किसी बंदे का आधार चेक करता था कि उसका आधार नंबर हमारे पास पुराना होता था। तो सर बदकिस्मती क्या थी, जब 2013 में आधार स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम उतना लोगों ने तवज्जो नहीं दी। तो किसी भी बंदे ने उसमें मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड नहीं करवाया। जो एक मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि उस बंदे का मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। अब उस टाइम क्या था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का मतलब किसी कोई बंदा मेरे पास आधार कार्ड निकालने के लिए आया, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता था, उस पर OTP आता था। बट आज के टाइम में क्या है कि उस बंदे का मोबाइल नंबर कंपलसरी है, अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं होता। वो एक बहुत ज़्यादा जो यहाँ ना प्रॉब्लम है इस टाइम हमारे यहाँ। मतलब मैं क्या लगता है शाहिद जी, कितने लोग ऐसे, क्योंकि आपने जैसे कहा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की 2,31,000 पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोगों का अभी खास तौर पे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं? सर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 3 एग्जांपल देता हूँ जो मतलब जो खुद मैंने जो केस सॉल्व किए हैं मेरे पास। सर रिसेंटली आप हमारे यहाँ किश्तवाड़ में बेसिकली डोडा की लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है। नईम साहब थे उनके, वो मुलाजिम थे, उनकी डेथ हो गई। तो उनने अप्रोच किया हमें कि हमें उनका आधार बनाना है कहीं SRO के लिए, ठीक है। जब हमने उनका आधार बनाया तो सर जब 10 दिन के बाद उनका आधार रिजेक्ट हो गया, ठीक है। जब हमने उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की तो ट्रेस आउट कुछ भी होने नहीं लगा। तो फिर हमने क्या किया, जो UID का एक टोल फ्री नंबर है 1947, उस पर कॉल की, तो उनने वहाँ से बताया कि इनका आधार ऑलरेडी आधार बना हुआ है, ठीक है। जब हमने वो कोशिश की ट्रेस आउट करने की तो वो निकला ही नहीं, उनका आधार नंबर क्या था। फिर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर था PCE का, हमने उसमें चेक किया, उनका आधार नंबर निकला। फिर उनको हमने आधार नंबर प्रोवाइड किया, बट बदकिस्मती उसमें ये थी कि उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था। उसके अलावा सर एक बंदा मैं बताता हूँ, एक हमारे पास PHC में मुलाजिम है, उनको मिसेज का था, उनने 7 बार अप्लाई किया आधार कार्ड, 7 बार आधार अप्लाई किया था। बेसिकली क्या, जब 2013 में हम लोगों को एनरोलमेंट स्लिप देते थे ना, वो बोलते क्या करना है, वो फेंक देते थे उस चीज़ को, क्या करना है। या 2013 से अब 2020 की जो वो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को पता ही नहीं थी। बेसिकली उस टाइम सर बेसिकली क्या था, जब हम मड़वा गए या वर्डवन गए तो लोगों ने ये भी बोला कि हमें आधार बनाना नहीं है। रियलिटी है। जब मैं सर मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ जो छोड़ा हमारा एरिया तो फारफलंग एरिया है,
जब मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, जब मैं आरएसपुरा में जब इंचार्ज था मैं 2014 की बात है आधार कार्ड बनाने के लिए, तो लोग बोलते हैं हमें आधार बनाना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, हमें क्या करना है। बट आज वो लोग हमें फ़ोन करते हैं आधार बनाना कहाँ है। जब हम खुद वहाँ उनके पास गए थे, आप आधार बनाओ, बट उन लोगों ने बोला हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार को क्या करना है। आज लोग वो हमें भी फ़ोन करते हैं यार आप मुझे बताओ आधार कहाँ बनेगा। मतलब तब लोगों को इम्पोर्टेंस बदलाव इस चीज़ में आया। अब देखो सर, हर एक चीज़ में चाहे आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपको पेंशन स्कीम में चाहिए, आपको सर जो रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गोल्डन कार्ड, वो पहले तो एसएससी के डाटा पे बन रही थी, अब तो गवर्नमेंट ने हर एक के लिए बनाया किया। हाँ बिल्कुल, अब तो हर एक के लिए कंपलसरी कर दिया, तो अब उसमें आधार आपका कंपलसरी है, चाहे आपका स्कॉलरशिप है बच्चों को, उसमें आधार कार्ड कंपलसरी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी तनवीर जी, उनसे भी हम बात करें। तनवीर जी, आप कश्मीर से हैं, ख़ास तौर पे जम्मू प्रोविंस में काम मिलना, और उसके बाद जम्मू प्रोविंस की टोपोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है कश्मीर से, यहाँ की भाषा डिफरेंट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को कोप अप करना और ख़ास तौर पे यहाँ काम करना कैसा लग रहा है आपको? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे लोगों के सामने अपनी बात रखने का, क्योंकि हम इस फील्ड में, हमारी कंपनी में कॉमटेक इन्फो से बिलोंग कर रहा हूँ, तो हम 2009 से काम कर रहे थे। पहले कुछ जेके बैंक के थ्रू काम हुआ था, उसके बाद चेंज प्रोसेस हो गया। अब 2013 से हम फॉर्मली इसमें डिफरेंट एजेंसीज पहले आई थी, 2-4 एजेंसीज पहले थी, उनमें से हम भी एक, हमारी कंपनी भी थी, तो हमने तब से कंटिन्यूस काम किया। लेकिन जम्मू रीजन में हम कंटिन्यूस 2013 से काम कर रहे हैं, 2013 से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, और अब हमें उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूस अब जान चुके हैं। क्योंकि पहले दिक्कत हुई थी, क्योंकि पहले डोर टू डोर सर्वे था, चाहे विलेज कितना भी दूर, अगर पहाड़ी पे भी था, तो जैसे अभी शाहिद जी बता रहे थे, तो पहाड़ी पे भी अगर जाना पड़ रहा था जाते थे, डोर टू डोर सर्विस थी। अब उनने क्या किया कि अब डोर टू डोर सर्विस कुछ यूआईडी नॉर्म्स चेंज हो गए, क्योंकि टाइम टू टाइम वो प्रोसेस, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो चेंज, गाइडलाइंस चेंज होती रहती है। तो उसके बाद उनने क्या किया कि 2015 तक, एंडिंग 14 तक डोर टू डोर चलता रहा। उसके बाद परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर आए, जैसे हमारा चल रहा था, तहसील वाइज चल रहा था, जितने भी हमारे नोटिफाइड चार्जेस है, चाहे वो म्यूनसिपल दफ्तर हो, चाहे वो तहसील है, तो पहले वहाँ चल रहा था। तो उसके बाद वो वाला प्रोसेस भी ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस चेंज हो गई, कि उन्होंने बोला कि चलिए हम जो प्राइवेटाइजेशन जो था, प्राइवेट एजेंसी इन्वॉल्व थी, अब उन्होंने वो काम बंद किया था। उनने फिर डायरेक्टली क्या किया, अपनी एजेंसी इन्वॉल्व की। जैसे अभी सोशल वेलफेयर काम कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसका आज यहाँ डी साहब ने इनाग्रेट किया, मैं खुद यहाँ डोडा में आया हूँ आज उसी वजह से, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया। इवन की नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो भी इन्वॉल्व हो गए, उनने भी अपने बैंक्स में सेंटर्स खोल दिए हैं। अभी CSE ई गवर्नेंस है वो भी काम कर रहा है। लेकिन पैरेलली एजेंसीज जो थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंटिन्यूस आधार के साथ लिंक्ड है, तब से लिंक्ड है। तो इस आधार पे एक लाइन लिखी होती है, आम आदमी का आधार। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये एक सोशल काम भी है, क्योंकि लोगों तक अगर आधार पहुंच रहा है उसके बाद उनको बहुत सारा लाभ मिलता है अलग अलग स्कीमों में। तो आपको ये भी लगता है कि एक आप जो है ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 2013 में मैं एक जगह गया था, खुद इनाग्रेशन थी वहाँ बड़गाम तहसील में, बीरवा तहसील में। तो इनाग्रेशन के टाइम मुझे एक बंदे ने बोला ये आधार होता क्या है। मैंने बोला उसको कि सिंपली एग्जांपल दी, मैंने बोला समय ऐसा आएगा कि खाना नहीं मिलेगा। वो हंस पड़ा वहाँ से। मैंने बोला खाना नहीं मिलेगा। बोला क्यों? आप देखते जाओ। लेकिन रिसेंटली कि ऊपर वाले की कृपा से मेरी और उसकी मुलाकात हो गई, ऑन फील्ड में चल रहा था, मुलाकात हो गई। बोल रहा है आपने तो उस टाइम सही बोला, क्योंकि मैं राशन लेने आज गया, वहाँ पे बोल रहा है फिंगरप्रिंट दो, आपका अब आधार नहीं है। तो वो समझा उस वक्त कि पॉलिसी क्या थी। आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि लोगों की बेनिफिट के लिए, क्योंकि तब से लेके आज तक जितनी भी स्कीम्स है सारी अब इसी आधार पे है। अब सिंपल एक सिम कार्ड की ज़रूरत होती है, फिंगरप्रिंट दिया सिम कार्ड चल गया, फिंगरप्रिंट दिया राशन मिल गया, फिंगरप्रिंट नहीं दिया राशन फाके। तो दैट मीन्स ये आधार जो है हर एक फील्ड में आ गया, हर एक सुविधा में आ गया। आपको कोई स्कीम, वेलफेयर स्कीम चाहिए, आधार चाहिए उसके लिए। तो दैट मीन्स ये हमारे साथ आधार हमारे साथ और हम आधार के साथ लिंक्ड हो गए। हाँ। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत सारी खबरें भी आई, न्यूज़ चैनल ने चलाई कि आधार में डिस्क्रिप्शंस हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने फेक आधार बनाए हैं। क्या इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ हो सकता है कि हम फेक आधार डेवलप कर सकते हैं?
नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। अब नहीं। क्या पता पहले पहले मत हुआ होगा कुछ ऐसा, लेकिन हमारी यूनिट्स में ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि JNK में मैं कंटिन्यूस लगभग 5-8 साल से ये काम देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी का जो प्रोसेस है, क्योंकि अभी आपको हर एक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको रेजिडेंट प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका अगर ये चीज़ें चाहिए आपको, उनकी पासबुक, अगर पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट है UID के ऑलमोस्ट 28 वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको होने ही होने मैंडेटरी है। किसी जगह आपको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ रहता हूँ, वो चीज़ आपको, इसके लिए ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि आप फेक आधार का बात कर सकते हैं इसमें। तो तनवीर जी और ख़ास तौर पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी शाहिद जी, आपके साथ ये जुड़े हुए हैं पिछले 11 साल से, और पिछले 11 साल से आपके एज एन एम्प्लॉय और पूरे चिनाब को देख रहे हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि जब आप पहले नहीं मिले होंगे, इन पहाड़ों के साथ रूबरू नहीं होंगे, अब जब आप आए हुए हैं रूबरू होंगे, लगता है कि भाई किस तरीके से यहाँ चलाया है इनने आधार, और जो ये अभी कह रहे हैं कि 2,13,000 में से 2,31,000 बन चुके हैं, और उनमें से भी अब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है, तो उसमें कहीं लगता है कि आपके जो एम्प्लॉय इतने एफिशिएंट हैं, इतने अच्छे तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय ढूंढते कैसे हैं यहाँ? मैं अपने जो हमारे कंपनी के CEO साहब हैं, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऑल टाइम कि ऐसे यंग एनर्जेटिक प्रोफेशनल्स की दौड़ में लगे रहते हैं। थ्रू आउट नेशन पैन इंडिया कंपनी काम कर रही है, तो लकीली शायद जी हमें मिले चिनाब वैली को देखने के लिए। तो ये हमारे CEO का एक एम रहता है हमेशा कि एनर्जेटिक मैन पावर ढूंढने के लिए अपनी कंपनी के खास तौर पे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, तो लकीली हमें वो ऐसे बंदे चाहिए भी, तो उनमें से शायद भी एक है जो हमें आप ख़ास तौर पे इन इलाकों में, मतलब कश्मीर में तो है ही है, डोडा में, जम्मू में जो आपके अब टीम बनेगी, उनको आप रोज़गार भी दे रहे हैं ख़ास तौर पे, और उसमें से कितने लोगों को खास आपकी कंपनी अब रोज़गार देगी? अभी जो है हम अभी समग्र शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वाज़ह किया कि हम डायरेक्टली मतलब UID के साथ काम नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करें इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अभी क्या है कि हम ऑलमोस्ट 260+ आधार एजेंट्स लगा रहे हैं इसमें, जो काम करेंगे इसमें ग्राउंड जीरो पे लोगों की सुविधा के लिए, हमारी कंपनी के थ्रू लगेंगे। उसके बाद ये एम्प्लॉयज़ की तादाद किधर तक जा सकती है? अभी फर्स्ट फेज़ में इतने ही मतलब अलॉट हुए, ऑलमोस्ट 260+ 270 तक जा सकता है बस फर्स्ट फेज़ में। 70 बंदों को ये रोज़गार देने वाले हैं, ये आप सब लोग जान लीजिए, और ख़ास तौर पे जिनका आधार नहीं बना है वो आधार बनाइए। हम शाहिद जी से फिर एक बात करेंगे। शाहिद जी, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन का अगर काम माने तो एडमिनिस्ट्रेशन से कितनी कॉपरेशन आपको मिलती है इन पहाड़ों पे काम करने की? सर कॉपरेशन तो हमें मिलता है सर। बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको। जब 2013 में आधार बना रहे थे ना, तो उस टाइम क्या करते थे हम, जनसेट अपना कैरी करते थे। हाँ, अपना कैरी करते थे हम सर। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे लड़के कंधों पे जनसेट लेके पहाड़ों पे चढ़ते थे। पहाड़ मतलब लड़कियाँ सर, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करता हूँ सर, मैक्सिमम लड़कियां ही काम करती थी। किश्तवाड़ में आपकी लड़कियां काम करती थी, और उन लड़कियों ने मड़वा वर्डवन खुद जाके एनरोलमेंट की है। मड़वा वर्डवन सर, ये आप देख सकते हैं कि नारी शक्ति जिसका जो है हर जगह एग्जांपल दी जाती है, किश्तवाड़ की लड़कियों ने करके दिखाया है। जो दर्शक किश्तवाड़ नहीं गए हैं, मचेल की यात्रा भी अगर की है, तो मचेल एक ऐसी जगह है जो उसी पे डिस्क्रिप्शन है किश्तवाड़ी। किश्तवाड़ मोस्टली हिली है, और उन चोटियों पे लड़कियों को जाना, मैं तो हैरान हूँ। आप खुद ही सोच सकते हैं कि लड़कियां मड़वा गई हैं जहाँ रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं, यहाँ वार्ड वन गई है। आपने कन्विंस कैसे किया उनको? बेसिकली सर, हमने उनको अप्रोच किया, उनको समझाया कि क्या चीज़ है, फिर उन्होंने बोला हमें लोगों के लिए, अगर लोगों के लिए उनको बाज़ाब्ता पैसा मिलता था चढ़ने? बिल्कुल सर, उनको सारा पैसा मिला, और तब जाकर 2013 से लेकर 17 तक उन्होंने हमारे साथ काम किया। बिल्कुल सर। और आप सब जब दोबारा से स्टार्ट हुआ, हम 31 बच्चे लगा रहे हैं, उसमें मोस्टली आई थिंक 7 लड़कियाँ और हमारे साथ काम करने वाली हैं। 7 लड़कियाँ और काम करने वाली? जी सर, बिल्कुल। ये सबसे कॉमटेक के लिए भी एक मुबारकबाद है कि भाई लड़कियों को ख़ास तौर पे इन इलाकों में भेजना, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जनसेट तक उन्होंने कैरी किया है, ये एक प्रशंसा मैं कर सकता हूँ, आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ कि जिस तरीके से कॉमटेक काम कर रही है। और तनवीर जी, आप बताएं मुझे कि लड़कियों से काम लेना, बिकॉज इन पहाड़ों के ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो शाहिद जी ने तो ये यहाँ पे करके दिखाया, और उन पहाड़ों के ऊपर ले जाना, तो इसमें क्या आपका कोई ये पॉलिसी मैटर भी है कि भाई लड़कियों से काम लेना? ये आप जो हमारी कंपनी का एम है, हमारी कंपनी में खुद एक चेयरपर्सन वो है, क्योंकि वो एक फीमेल है। अच्छा। हाँ, तो आप ये देख लीजिए कि हमारा एम ही होता है
कि ऑलमोस्ट जो मैं अभी आधार का बात कर चल रही है, आधार में ऑलमोस्ट 30 to 40% हमें फीमेल्स थ्रू आउट स्टेट काम कर रही थी। थ्रू आउट स्टेट, हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में 4, 5, 6, 10 लड़कियाँ काम करती थी। मतलब इवन की मतलब चाहे वो रिमोटेस्ट विलेज में भी जाना हो, वहाँ भी जाती थी, कभी ना नहीं किया उन्होंने, ना नहीं किया उन्हें। तो ये थे हमारे साथ आधार से, और इन्होंने हमें पूरी अभी तक जानकारी दी, ख़ास तौर पे शाहिद जी ने जो अभी रिवील किया कि लड़कियों का काम करना इसलिए हैरानगी वाली बात है बिकॉज़ ये वो इलाका है जिस इलाके में कहीं कहीं पे पुल भी नहीं है। दरिया अगर आपने पार करना है तो लकड़ी के ऊपर करना है। आज भी यहाँ कुछ इलाके हैं डोडा और किश्तवाड़ वाली साइड जिस पे दरियाओं को पार करना पड़ता है और वो लोग डरते नहीं हैं। और आधार बनाना, आम आदमी का आधार बनाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी जो है मैं ये कहूँगा कि वॉरियर्स हैं ख़ास तौर पे। और जिस तरीके से कॉमटेक अभी काम कर रही है, इनके जो CEO हैं और जितने भी ये इनके हेड हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हम इनको अपने चैनल की तरफ से भी जो है मुबारकबाद देते हैं कि वो उस कार्य को अभी पूरे जम्मू प्रोविंस में जितने भी डिस्ट्रिक्ट इनको मिले हैं वहाँ पे काम ने शुरू कर दिया। और आने वाले वक्त में जो समग्र शिक्षा के अभी अरुण मनहास जी हैं, वो भी इसके पात्र हैं कि उन्होंने ये जो है कार्य इनको दे दिया, कॉमटेक को, जिन्होंने पहले भी बहुत काम किया हुआ है आधार में। और आने वाले वक्त में जो है लोगों के आम आधार जो है बनने वाले हैं। और लोगों से अपील है कि वो इन सेंटरों तक पहुँचे और अपने बच्चों के अपने आधार सही करवाएं। जिनके मोबाइल लिंक नहीं है, अपने मोबाइल नंबर लिंक करवाएं। कहीं पे डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ गलत है, आप आके, हम अभी बॉयज़ हाई सेकेंडरी में कैंप लगा हुआ है और इसके साथ साथ 35 और सेंटर्स खुलेंगे पूरे डोडा में आने वाले 1 महीने में। उसके बाद वो अपने अपने इलाके में अपने नाम सही कर सकते हैं, हर एक चीज़ सही कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, आगे भी आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे। आदाब।